नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर खड़ी है जहां पर सिर्फ दो देशों की जंग अब पूरे ब्रह्मांड के लिए महाविनाश का अलार्म बज रही है। सरहदें मिसाइलों से खंड खंड हो रही हैं, नए नए घातक हथियारों से कोहराम मचाया जा रहा है और दो देशों से शुरू हुई ये दुश्मनी अब पूरी दुनिया को दो खौफनाक खेमों में बांट चुकी है। इस महाविनाश की दिशा क्या है, इसे समझने के लिए आपको दिखाते हैं वो तीन तस्वीरें जो दर्शाती हैं मौजूदा हालात क्या हैं। आइए एक एक करके तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये है वो तीन तस्वीरें। देखिए, पहली तस्वीर, अखाड़ों में सऊदी अरब अब तक ईरान और अमेरिका की जंग से दूरी बनाए बैठा था, अब वो सीधे सीधे महायुद्ध के मैदान में कूद पड़ा। सऊदी अरब को बार बार उकसाया गया, उसके तेल ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई और अब रियाद ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। सऊदी और अमेरिकी वायुसेना ने मिलकर इराक में मौजूद ईरान समर्थक ठिकानों पर बारूद की ऐसी बारिश की कि तेहरान से लेकर बगदाद तक सन्नाटा पसर गया। साफ है, पूरा अरब जगत इस जंग की चपेट में आ चुका है। दूसरी तस्वीर भी बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। लंबी जंग के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप ईरान और इजराइल की इस जंग के लिए सीधे कूदने के बाद अब अमेरिका पछता रहा है। हालात ऐसे हैं कि वॉशिंगटन से ना निगलते बन रहा है ना ही उगलते। अब जब ईरान जंग से पहले लंबी लड़ाई की हुंकार भर रहा था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे हल्के में लिया और अब खुद मैदान जंग में वो उतर गए। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि तेहरान की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं, अमेरिका लंबी जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अब ये तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जो सबसे खौफनाक तस्वीर है। नाटो पर महाप्रहार, रूस यूक्रेन की जंग रुकने की बजाय अब और ज्यादा विध्वंसक रूप धारण कर चुकी है। जंग के तरीके बदल गए, इलाके बदल गए और पुतिन ने अब समंदर से लेकर जमीन तक अपने सबसे घातक एटमी हथियारों को तैनात कर दिया। पुतिन ने इस साफ ठान लिया है कि यूक्रेन को मदद पहुंचाने वाले नाटो देशों को वो सबक सिखाकर ही रहेंगे। यानी ये जंग अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रही, ये सीधी जंग अब रूस बनाम नाटो बनने जा रही है। सऊदी की एंट्री, ट्रंप का चक्रव्यूह और पुतिन का प्रचंड प्रहार, ये तीन तस्वीरें गवाही देती हैं दुनिया अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की मुहाने पर खड़ी है। एक एक तस्वीर आपको विस्तार से बताएंगे क्या है हालात। चलिए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग के साथ। इस समय की बड़ी खबर, ईरान के भयंकर हमले के बाद अमेरिका में गुस्सा। जहां ईरान कर रहा है ताबड़तोड़ बड़े हमले, लेकिन अमेरिका कहां खामोश रहने वाला था। अमेरिका भी अब ईरान के 10 से ज्यादा शहरों पर अटैक करके उसे जवाब दे रहा है। जी हां, ईरान की सेना के कई सैन्य ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई है। नूराबाद और अहवाज में मिसाइल अटैक हुए हैं। IRGC के ठिकानों पर फाइटर जेट से हमले किए गए, तो सिरिक में भी अमेरिकी फाइटर जेट्स का बड़ा हमला है। केशम, क्विश, काजेरून, अफजा, अबादान, शादिगिन, अरवंद केनार, बुशहर, जाम और खरमोश को तमाम अलग अलग निशानों को एक तरह से अपने टारगेट पे लिया और बड़े हमले किए गए। और इस समय की एक बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के कई ठिकानों पर अटैक किए हैं। ये वो ठिकाने जो नए रूप से तैयार किए गए थे। जहां ईरान से 3000 किलोमीटर दूर अफ्रीका में अमेरिका पर वार, ईरान से 3000 किलोमीटर दूर अफ्रीका में किस तरह से बड़े हमले किए। मिस्र के दामेता बंदरगाह पर भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया। फ्लोटिंग गैस स्टोरेज टैंकर समेत 2 जहाजों में आग लग गई। ड्रोन हमलों में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। दरअसल दामेता बंदरगाह स्वेज नहर के करीब स्थित है। मिस्र का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा और शिपिंग हब है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है और अमेरिका ईरान की जंग ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा पैदा किया और लगातार हमले और खतरे की आशंका के बाद कई शिपिंग कंपनियां अपने समंदर के जो ठिकाने हैं उन्हें बदल रही है। उसी में से ये ठिकाना था जिसे निशाना बनाया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। एक और बड़ी खबर, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं। जी हां, एक बार फिर धमकाया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर अभी और हमले होंगे। अब ईरान पर बहुत जोरदार हमला अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि अमेरिका के पास में असला बारूद भर भर कर है, जिसका सामना ईरान शायद ही कर पाए। आपको बता दें, जॉर्डन और मिस्र पर हमले के बाद में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से गुस्से से लाल हैं और इसलिए कैसे हमले के आदेश दे दिए हैं। आगे की बात आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उनकी प्लानिंग सुनिए। In the meantime, we're going to be hitting them very hard
because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. पश्चिम एशिया का संघर्ष और सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अरब मुल्क अब खुलकर महायुद्ध के मैदान में कूद पड़े हैं। अमेरिका और सऊदी अरब की वायुसेना ने मिलकर इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर बारूदी बारिश कर दी। 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों के जवाब में हुए इस ज्वाइंट अटैक ने पूरी खाड़ी देश को अपनी चपेट में ले लिया और साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। मिडल ईस्ट का बारूद अब पूरी खाड़ी को स्वाहा करने के लिए सुलग उठा है। जिस महायुद्ध का डर पूरी दुनिया को सता रहा था, वो महाविनाश अब ईरान की सरहदों को लांघकर पूरे पश्चिम एशिया को निगलने के लिए आगे बढ़ चुका है। अमेरिका, सऊदी अरब, इराक, 3 मोर्चे 3 देश और बीच में बारूद का वो बवंडर जिसने थर्ड वर्ल्ड वार की आहट दी है। अब तक जो खाड़ी देश जंग के मैदान से दूरी बनाए हुए थे, अब उन्होंने सीधे जंग के अखाड़े में कदम रख दिया है। अमेरिका और सऊदी अरब की वायुसेना ने मिलकर इराक की धरती पर ऐसा बारूदी बवंडर मचाया कि बगदाद से लेकर तेहरान तक हुक्मरानों की रूह कांप उठी। आसमान से गिरी तबाही की ये मिसाइलें सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये सऊदी अरब का वो प्रचंड प्रतिशोध था जिसकी पटकथा कुछ घंटों पहले लिखी गई थी। अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने साफ कर दिया कि पिछले 3 दिनों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सऊदी अरब के क्रिटिकल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स दागे गए थे। ये हमला इतना बड़ा था कि अगर सऊदी एयर डिफेंस वक्त पर हरकत में नहीं आता तो दुनिया के सबसे बड़े तेल साम्राज्य के दिल में आग लग जाती। लेकिन सऊदी के रक्षा प्रणालियों ने सभी ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया और उसके तुरंत बाद रियाद और वाशिंगटन ने मिलकर वो फैसला किया जिसने जंग के पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया।
حرام. الله أكبر. गठबंधन सेना के F-15 और F-35 लड़ाकू विमानों ने आधी रात को उड़ान भरी। निशाना था पूर्वी इराक, जहां ईरानी समर्थित सशस्त्र गुटों के गुप्त अड्डे, हथियारों के जखीरे और लॉजिस्टिक्स हब मौजूद थे। आसमान से गिरा एक एक बम उस नेटवर्क पर तबाही बनकर टूटा जिसे तेहरान की कुद्स फोर्स का शेल्टर माना जाता है। अमेरिका का सीधा आरोप है कि ये सभी ड्रोन हमले ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के इशारे पर किए जा रहे थे। सऊदी अरब ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि उनके तेल बुनियादी ढांचों पर किया गया दुस्साहस अब सीधे युद्ध का निमंत्रण माना जाएगा। الرادار الإيراني هذا البرج. उधर इराक के बसरा प्रांत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि PMF के हेडक्वार्टर में एक खौफनाक धमाका हुआ। PMF जिसे हश्द अल शाबी भी कहा जाता है, ये इराक में ईरान समर्थक दर्जन भर लड़ाकों का सबसे ताकतवर संगठन है जो सीधे तेहरान से दिशा निर्देश लेता है। बसरा में PMF का हेडक्वार्टर मिनटों में धुएं और आग के गुबार में तब्दील हो गया। इराक की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, हर तरफ सायरन गूंजने लगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बसरा में धमाका मिसाइल हमले से हुआ या अंदरूनी साजिश से, लेकिन इस धमाके ने पूरे इराक में शिया मिलिशिया के पैरों तले जमीन खिसका दी है। इराक में अपने सहयोगियों पर गिरी बिजली और सऊदी अमेरिका के इस महापलटवार से तेहरान में मची खलबली। हालांकि हमेशा की तरह ईरान ने इस हमले से पल्ला झाड़ लिया है। तेहरान ने दुनिया के सामने बयान जारी किया। वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि रियाद और अमेरिकी ठिकानों पर दागे गए ड्रोन से ईरान का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका हर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़कर पूरे क्षेत्र में अपनी नाकामियों को छिपाने का गलत आकलन कर रहा है। लेकिन सच ये है कि पेंटागन अब ईरान की इन दलीलों को सुनने के मूड में नहीं है। सेंटकॉम ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर इराक या सीरिया की सरजमी से अमेरिकी या सऊदी ठिकानों पर एक भी गोली चली तो अगली स्ट्राइक सीधे आकाओं पर होगी। 2026 का ये दौर अब खाड़ी के इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ बन चुका है।
अमेरिका और ईरान का छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वार अब सीधे सीधे क्षेत्रीय महायुद्ध में बदलता जा रहा है। सऊदी अरब की सीधी सैन्य भागीदारी ने साबित कर दिया कि रियाद अब मूकदर्शक बनकर चुप बैठने वाला नहीं है। अगर इराक की धरती से रियाद के तेल के कुओं को निशाना बनाया गया तो फिर फारस की खाड़ी से उठने वाली बारूद की आग में पूरा मिडल ईस्ट भस्म हो जाएगा। तेल की सप्लाई ठप होगी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर आएंगी और जो जंग अभी इराक और सीरिया के मोर्चों पर दिख रही है वो कल पूरे अरब जगत को निगल जाएगी। अब देखना यह है कि तेहरान इस संयुक्त प्रहार का क्या जवाब देता है या फिर मिडिल ईस्ट की ये आग वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेकर ही शांत होगी। तो इराक में हुए इस संयुक्त हमले ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट की जंग अब किसी एक सरहद तक महदूद नहीं रही। सऊदी अरब की एंट्री ने इस खेल के नियम बदल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। नेतन्याहू हेक्सेट की अहम मुलाकात से जुड़ी हुई। जी हां, नेतन्याहू और पीट हेक्सेट के बीच में मुलाकात हुई है। ब्लेयर हाउस में यह हाई लेवल मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि इस हाई लेवल मीटिंग का एजेंडा था ईरान को लेकर दोनों देशों के बीच में बैठक हुई। अमेरिका इजराइल रक्षा सहयोग पर फोकस किया गया। एक बार फिर से ये दोस्ती और गाढ़ी होती नजर आती है। तो क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव होगा? ईरान की मुश्किलें बढ़ेंगी? बड़ा सवाल है। ट्रंप का एक तरफा सीजफायर, समझौतों की नाकाम डील और फिर समंदर से लेकर जमीन तक सुलगता बारूद। अमेरिका और ईरान की ये जंग अब एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ी है जहां से पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। और एक तरफ ईरान और उसके खौफनाक प्रॉक्सी संगठन है तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी। सवाल बड़ा है, क्या मिडिल ईस्ट की ये आग अमेरिका को एक बार फिर से वियतनाम और इराक जैसे कभी ना खत्म होने वाले युद्ध के दलदल में धकेलने जा रही है? देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने जंग को जितना आसान समझा, ये जंग उतनी ही बड़ी तबाही की वजह बनती जा रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान टूटा नहीं, बल्कि कई गुना तेजी से पलटवार करने लगा। ईरान के हमलों से अमेरिकी सेना को नुकसान हुआ। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर जबरदस्त तबाही हुई। इजराइल का तो जर्रा जर्रा ईरानी क्लस्टर बम वाली मिसाइलों के भीषण हमलों की गवाही दे रहा है। करीब 40 दिन तक जबरदस्त तबाही के बाद अमेरिका ने युद्ध विराम का ऐलान किया और फिर शुरू हुई जंग खत्म कराने की कवायद। मध्यस्थ देशों ने समझौता कराने का भरपूर प्रयास किया। काफी जद्दोजहद के बाद दोनों देशों ने एक डील साइन की। ये समझौता ही खाड़ी में एक बार फिर विवाद की बड़ी वजह बन गया।
ईरान ने हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों के लिए निर्देश जारी किए। आदेश नहीं मानने वालों पर हमले किए गए तो अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। जंग शुरू होने के पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान अमेरिका को लंबी जंग में उलझा सकता है, क्योंकि ईरान के लिए अपनी जमीन पर युद्ध लड़ना अपेक्षाकृत आसान है, जबकि अमेरिकी सेना का हजारों किलोमीटर दूर समंदर में रहकर ईरान के खिलाफ जंग करना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा अमेरिका ने जब जब लंबी जंग लड़ी, नुकसान और हार का सामना करना पड़ा। हराम। यूएस और ईरान के बीच लड़ाई में अमेरिका के हथियार खर्च हुए, साथ ही अरब दुनिया में यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, लेकिन इस लड़ाई की आग अमेरिकी जमीन तक नहीं पहुंची। भले ही यूएस कुछ सालों में इन नुकसानों से उभर पाए, लेकिन ईरान ने अरब में जो आग लगाई वो आने वाले कई सालों तक सुलगती रहेगी। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन लगातार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमले कर रहे हैं, जो अमेरिका को अरब इलाके से बाहर निकालने और अरब देशों को झुकाने पर मजबूर करने की मिशन को आगे बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान ने लड़ाई को अनिश्चित काल तक खींचने का फैसला कर लिया। एक तरफ यमन के हूती आतंकियों ने हमले शुरू किए, वहीं दूसरी तरफ इराकी विद्रोही अरब इलाके को आग का गोला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हूती आतंकी सऊदी अरब के इलाकों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। हूती आतंकियों ने सऊदी अरब की रीढ़ माने जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको को निशाना बनाया। उनके ड्रोन हमलों ने रिफाइनरी में आग लगा दी, जिससे आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। उधर सऊदी अरब का दावा है कि हूती आतंकियों की ओर से लॉन्च किए गए कुछ ड्रोन्स को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया। हालांकि सऊदी अरब को कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा जलती हुई रिफाइनरी, उड़ते हुए धुएं से लगाया जा सकता है। इस बीच हूती की ओर से एक चौंकाने वाला दावा किया गया। उन्होंने अलजौफ प्रांत के ऊपर उड़ रहे एक सऊदी ड्रोन को मार गिराया। हूती आतंकियों के हमले के बाद से बब अल मंडब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या बेहद कम हो गई। बताया जा रहा है कि बीते रविवार को इस स्ट्रेट से सिर्फ 11 कार्गो जहाज ही गुजरे, जो बताने के लिए काफी है कि हूती आतंकियों ने ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस बीच अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की तैयारी की जा रही है। वह इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि PMF का दावा है कि इन हमलों में उसके 8 लड़ाके मार गिराए गए। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कुछ घंटे बाद ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर से दागी गई, लेकिन सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक साल 2003 में अमेरिका के इराक पर हमले के बाद कई शिया सशस्त्र संगठन उभरे, जिन्हें ईरान के IRGC और उसकी कुद्स फोर्स का समर्थन मिलता रहा। इन संगठनों का मकसद अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का विरोध करना, क्षेत्र में ईरान का प्रभाव बढ़ाना माना जाता है। खबरों के मुताबिक साल 2014 में आतंकवादी संगठन ISIS के खिलाफ लड़ाई के लिए बना ये करीब 60 से अधिक मिलिशिया समूहों का गठबंधन था, जिसे साल 2016 में इराकी संसद ने आधिकारिक सुरक्षा बल का दर्जा दिया। इसके लड़ाकों को सरकार वेतन देती है, लेकिन इसके कई गुट ईरान के करीबी माने जाते हैं। الرادار الإيراني هذا البرج
पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक की आधिकारिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, जबकि इसके कई गुट राजनीति, संसद और सुरक्षा से जुड़े फैसलों पर भी प्रभाव रखते हैं। यही वजह है कि इराक में ईरान का प्रभाव बनाए रखने में मिलिशिया की अहम भूमिका मानी जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका इन्हें अपने सैनिकों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराता है, जिसके कारण समय समय पर इनके ठिकानों पर हवाई हमले भी करता रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर बड़ा आरोप लगाया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिका का कहना है कि ये अचानक किया गया हमला था, लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को रास्ते से ही मार गिराया। उधर ईरान ने चेतावनी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा। इसमें दोबारा युद्ध शुरू करने का विकल्प भी शामिल हो सकता है। एक और हुती और सऊदी अरब के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। दूसरी ओर इराक में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी पर हमले किए जा रहे हैं। उधर इजराइल की सेना लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन कर रही है। साफ है कि ये जंग फिलहाल थमती नजर नहीं दिख रही और ईरान इस जंग को लंबा खींचने की मंशा में कामयाब होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इंडो पैसिफिक में ड्रैगन ने किया है महाधमाका, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। जहां प्रशांत महासागर में, प्रशांत क्षेत्र में तैनात हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल तैनात कर दी है। अब चीन के YJ-20 की तैनाती से प्रशांत में एक बार फिर से चीन की ताकत बढ़ गई है। प्रशांत महासागर में अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश चाइना कर रहा है। YJ-20 की तैनाती से रणनीतिक रूप से अब बड़ा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि ध्वनि से 9 गुना तेज रफ्तार और 2000 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकती है और 35 युद्धपोतों पर तैनात इसे तैयार किया जा सकता है। YJ-20 कैरियर किलर मिसाइल चीन के बेदोऊ सैटेलाइट और इंफ्रारेड गाइडेंस से लैस है। अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसके बाद से ही जबरदस्त खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से जिस तरह से ये एक्सक्लूसिव वीडियो जारी किया गया, ये वही प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसने पूरी दुनिया में बड़ी हलचल मचा दी है। अमेरिका जैसी महाशक्ति को ईरान जैसा अदना सा देश आज आंख दिखा रहा है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ईरान के दोस्त, जो किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते। और अब तेहरान के अजीज दोस्त शी जिनपिंग ने उनकी ताकत में इजाफा करने के मकसद से बड़ा फैसला लिया। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही अमेरिका और ईरान के बीच लड़ी जा रही हो, लेकिन फायदे में चीन है। चीन की सेना ने भले ही युद्ध के दौरान एक भी गोली नहीं चलाई हो, भले ही उसके जवान युद्ध में नहीं उतरे, भले ही उसके फाइटर जेट्स और शिप्स जंग में नहीं उतरे, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा चीन को ही हुआ। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. चीन और ईरान का याराना काफी पहले से है। चीन से ईरान को नई तकनीक और हथियारों के लिए जरूरी सामान मिलते रहते हैं, तो वहीं ईरान से चीन को कच्चा तेल और गैस सप्लाई होती रहती है। For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile. अब तक ईरान की ताकत को मजबूत कर रहा चीन एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबर है कि चीन से ईरान को करीब 610 करोड़ की मैनपेड्स मिसाइल्स मिलने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस युद्ध में ईरान को अब मॉडर्न एयर डिफेंस मिसाइल्स बेच रहा है और इसकी पहली खेप जल्द तेहरान पहुंच सकती है। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिकी दौरे को लेकर बड़ी खबर, नेतन्याहू ने दिया है बड़ा बयान। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा इजराइल को मिल रहा है प्यार और समर्थन। इजराइल का जिस तरह से लगातार यहाँ पर उसकी दोस्ती गाड़ी हो रही है, वो ये दर्शाती है कि अब कोई नफरत नहीं, सिर्फ समर्थन की लहर है, ये नेतन्याहू ने कहा। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में है, उनकी जो मुलाकातें हुई उसके बाद में उनका ये बयान आया। अमेरिकी दौरे पर ईरान के खिलाफ और क्या कुछ प्लानिंग हुई है और उसके साथ बैठकें हुई हैं, पूरी बात सुनिए नेतन्याहू की। ביקור מצוין. אתם כל הזמן שומעים על גלי השנאה נגד ישראל בארצות הברית, אבל כנראה שלא מתארים לכם את גלי האהבה והערכה.
और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस पर एक बार फिर से किया है बड़ा अटैक। यूक्रेन ने रूस पर फिर से बड़ा हमला किया है। पेंजा में वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर एक बार फिर अटैक हुआ। यूक्रेन ने दरअसल ड्रोन पर जबरदस्त अटैक किया है। ड्रोन हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। जिस रूप में लगातार बड़े हमले यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं, उसी की एक तस्वीर एक बार फिर से एक फैसिलिटी को तबाह कर दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। जैसा भी आपको बताया, वाइल्ड बेरीज पर हमले में से जबरदस्त नुकसान की खबर है। हमले से गोदाम जिस रूप में बर्बाद हुआ, उसकी तस्वीरें सामने आई और वो तस्वीरें बर्बादी के आलम को दर्शाती हैं। आपको ये भी बता दें एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से बड़े हमले किए गए। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नहीं हमलों की तस्वीर है। यूक्रेन कैसे लगातार बड़े हमले रूस पर कर रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर स्पष्ट हो जाता है। इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।